आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। बिहार में एक नई वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी है पंचायती राज विभाग में जेई के 942 पदों के बारे में। इस वैकेंसी के बारे में हम सबसे पहले आपको अपने वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दिए थे। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने प्रश्न पूछे थे कि इसमें एज के लेकर क्या क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम एज क्या रहेगा और मैक्सिमम एज क्या रहेगा, रिजर्वेशन का जो पॉलिसी कौन सा अपनाया जाएगा, 60% रिजर्वेशन क्या है, 40% रिजर्वेशन क्या है, मेरिट किस आधार पर तैयार किया जाएगा और विभिन्न सारे प्रश्न आप सभी ने पूछे थे। आप सभी का प्रश्न का हम जवाब देने के लिए इस वीडियो में आए हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा, इत्मीनान से बने रहिएगा। यदि आप नए हैं और आपने हर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास विभिन्न सारी जानकारी आते रहे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्त आपको हम बताए थे कि बिहार में जो है वैकेंसी आने वाला है, आपको लगभग 10-15 दिन पहले ही बता दिए थे। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक नोटिस यह देखे होइएगा कि यह नोटिस आप देखे थे, हर एक ग्रुप में हर एक जगह यह वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि तकनीकी पदों के लिए जो है 942 पदों पर वैकेंसी आ रहा है, जिसमें दरमाहा 27,000 प्रति माह आपको दरमाहा दिया जाएगा। और योग्यता बताया गया था कि डिप्लोमा इन सिविल रहना चाहिए। और फॉर्म भरने की तारीख भी इसमें दिखाया गया था कि 26 मई 2025 से स्टार्ट होकर 25 जून 2025 तक डेट है फॉर्म भरने का। और ये वैकेंसी निकाला क्यों गया है, तो पंचायत स्तर पर जो भी काम हो रहा है उस काम को सही ढंग से हो, इसके लिए तकनीकी सहायक का जो है संविदा निकाला गया है। इसके बाद आयोग की तरफ से दूसरा नोटिस जारी किया जाता है। आइए चलिए हम इस नोटिस को पहले पढ़ लेते हैं। पंचायती राज विभाग बिहार पटना का विज्ञापन संख्या 6394 के द्वारा तकनीकी सहायक पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। आयोजन से संबंधित जो है निम्न शर्तें है, यानी जो कंडीशन दिया गया है नियोजन संबंधित, वो कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, आवेदक द्वारा किसी एक जिले में आवेदन किया जा सकता है, यानी जो आप ऑनलाइन कीजिएगा किसी एक ही जिला में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, एक से अधिक जिला में आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सोच समझ के ऑनलाइन कीजिएगा। आपको हम बताएंगे कि कौन सा जिला में मुझे कितना सीट रहेगा, किस जिला में करना सेफ रहेगा, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध जो लिंक होगा उसी लिंक पर आप जाके कर सकते हैं। जो वेबसाइट है http://hpbihar.gov.in पर आप जाकर कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता संबंध में निर्णय लिया जाएगा, यानी जो भी आप आवेदन वक्त में जो भी फॉर्म भरिएगा उसी अनुसार आपका पात्रता वक्त में आपको निर्णय लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के आपको जो है गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं तो काउंसलिंग वक्त जो है आपको मूल प्रमाण पत्र में आपको सही मिलान नहीं होगा तो आपका जो उस वक्त में किसी प्रकार का दावा मान नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन भरने वक्त थोड़ा अलर्ट होकर जो है आवेदन भरिएगा, ठीक है। अगला जो था, वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी कैंप से बनवाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, यानी वेबसाइट पर जो है आपको एक शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र को आप डाउनलोड कर लेंगे और नोटरी से बनाकर फिर उसको आप क्या इस पर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आगे कह रहा है, नियोजन का अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए आपको नियोजन किया जा रहा है। इसके बाद हो सकता है तो आपको विभाग हटा भी सकता है या नहीं तो आपकी अवधि जो है विस्तार भी किया जा सकता है। योग्यता के इसमें बात किया गया है कि पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होगी। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटि पर 40% राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी यह समझ जाइए, जो आप लोग रिजर्वेशन का कर रहे हैं 60%, 40%, और हम आपको चर्चा करेंगे, यानी जो सरकारी कॉलेज से की है उनके लिए 40% यह जो आरक्षण सीट रहने के लिए जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित सूचना पंचायती राज विभाग बिहार के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इसके बाद ये अगला जो है नोटिस विभाग की तरफ से ये जारी किया गया था कि बताया गया था कि तकनीकी सहायक पर जो है मेधा सूची का निर्धारण कैसे, मेरिट कैसे जारी किया जाएगा। देखिए, मेरिट किस आधार पर जारी किया जाएगा। तकनीकी सहायक पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होगी। ऑनलाइन आवेदकों के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। यानी यह समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, आपका जो है डिप्लोमा में जो भी मार्क रहेगा उसी मार्क के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ये जो मार्केट में हल्ला है कि 10th का भी मार्क जोड़ा जाएगा और डिप्लोमा का भी मार्क, ये ऐसा नहीं, सिर्फ डिप्लोमा का मार्क के आधार पर यह वैकेंसी कब में जो है मेरिट लिस्ट तैयार
किया जाएगा। और बोल रहा है कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटि बार 40% राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी यह समझ जाइए, इससे पहले जो चर्चा हो रहा था कि बिहार के जो है SBTE से जो भी छात्र किए होंगे डिप्लोमा, उन सभी को ये 40% आरक्षण के अंतर्गत जो आरक्षण मिलेगा वो नहीं मिलने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ी झटका है प्राइवेट कॉलेज से जो भी, बिहार के प्राइवेट कॉलेज से जो भी छात्र डिप्लोमा किए थे और SBT के अधीन एग्जाम दिए थे, आपको सर्टिफिकेट भी यदि SBT की तरफ से दिया गया है, तब पर भी आप जो है 40% वाले रिजर्वेशन में आप नहीं आएंगे। यह सिर्फ मिलेगा उन्हीं छात्रों को जो बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। यह स्पष्ट रूप से समझ जाइए। मेरिट सूची जो है इसी आधार पर तैयार किया जाए। यही था सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अधिक छात्रों का है कि 40% आरक्षण किनको मिलेगा। तो ये देख लीजिए, सिर्फ मिलेगा सरकारी कॉलेज वाले छात्रों को ही। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाए। यानी यह समझ जाइए, 2 स्टूडेंट है, यदि दोनों का जो है प्रतिशत मान के चलिए 85% आपके सेम आ गया है, और इसमें जो उन्हीं स्टूडेंट को पहले वरीयता दिया जाएगा जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगा, ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट को। आगे बोल रहा है प्रतीक्षा सूची में होने वाली रिक्तियों को अगले वर्ष से भरा जा सकेगा। यानी इसमें जो है वेटिंग का भी प्रावधान किया गया है। यानी वेटिंग रहने पर अगले साल यदि ऐसा नियोजन बढ़ाया जाता है तो इसमें अगले साल भरा जाएगा। वैकेंसियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी वैकेंसी जो है 942 है, इससे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब आगे आते हैं, इसमें हम एज की बात करते हैं। देखिए यहां बता दिया गया है समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू होगी। यानी जनरल वर्ग के पुरुष सहित आपके लिए अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष रहेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला एवं पुरुष दोनों है, इसके लिए आपको जो है 40 वर्ष रहेगा। और जनरल वर्ग की महिला है उनके लिए भी 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला उनके लिए 42 वर्ष रहेगा। अब एक बात यह आता है कि न्यूनतम उम्र जो है कितना रहेगा। न्यूनतम उम्र के लेकर बहुत सारा चर्चा हो रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं न्यूनतम उम्र कितना रहने के लिए जा रहा है। देखिए इससे पिछला बार जो वैकेंसी आया था 2018 में, देखिए उसमें ही बताया गया था कि न्यूनतम उम्र, देखिए वैकेंसी आया है 2018 का, ये वैकेंसी है PRD विभाग का, जिसमें कुल पदों की संख्या था 2096 था। मिनिमम एज उस वक्त में भी 21 साल लिया गया था। यानी यह समझ जाइए 21 साल जो है आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है आपको फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने का फी कितना लगेगा। तो फी इसमें आपको है 0 रुपया आपको खर्चा लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा इंफॉर्मेशन, जितना आप जो पूछे थे ये आपका सभी इंफॉर्मेशन था। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।